भैया बना रहे, वो बना रहे, सब बना के कुछ दिया जाता था, बच्चा नहीं खाता। उसका बाप उससे कहा करता था, मैं तुम्हें बड़ा आदमी बनता हुआ देखना चाहता हूँ, तुम मजबूत, जाइंट, ठीक है, ग्रेट, बिग, ये वो, स्ट्रॉन्ग, ऐसा बनना चाहिए तुम्हें, मुझे तुम्हें ऐसा देखना है। तो जिस टाइम पर उसका बाप उससे कह रहा था कि मुझे तुम्हें ऐसा देखना है, तो वो ये नहीं सोच रहा था कि उसे क्या चाहिए, बल्कि वो ये सोच रहा था कि मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने बेटे को स्ट्रॉन्ग और बिग बनाना है। वो अपनी सोच के हिसाब से काम कर रहा था। माँ क्या कह रही थी कि मुझे इसे खिलाना है किसी भी तरीके से, चूस देना इसके मुंह के अंदर, लगा के नलकी और डाल देना बहर की तरह से मुंह के अंदर, है ना, उसकी अपनी सोच के हिसाब से। बच्चे की क्या सोच थी, किसी को ध्यान नहीं। जब उन दोनों ने, जो माँ बाप थे, उन दोनों ने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करी, थोड़ा सा बैठ करके, उनका बच्चे दिन भर वीक होता जा रहा था, उसकी हेल्थ डाउन होती रहती, खाना नहीं खाता था, स्कूल लेकर के जाता था लंच बॉक्स, तो वो पूरा पूरा बंद करके आ जाता था। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि कुछ ऐसा करा जाए कि अपनी मर्जी से खाना शुरू करें। यानी कि उन्होंने अपनी जो सोच थी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, नजरिया था देखने का, अपना जो उनका पर्सपेक्टिव था वो चेंज कर दिया कि अब हम ऐसे बात नहीं करेंगे हमें क्या चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा, बाप ने सोचना शुरू कर दिया कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे मिसाल के तौर पर ये चाहिए कि तुम एक बड़े और जाइंट और बिग स्ट्रॉन्ग बंदे बनो, तुम एक बड़े स्ट्रॉन्ग और जाइंट बंदे बनो, मुझे ये नहीं चाहिए तुमसे, है ना। माँ ने सोचना शुरू कर दिया कि मैं ये नहीं कहूंगी कि बेटा मुझे तुझे ये खाना खिलाना, जितने भी राशन महीने डाला तेरे मुंह के अंदर डाल देना मुझे, बल्कि कुछ हम ऐसा करेंगे कि इसका अपना इंटरेस्ट पैदा हो। जब इसके पीछे उन्होंने देखा कि किन किन चीजों में इसका इंटरेस्ट है, किन किन चीजों से डर लगता है, किन किन चीजों से मजा आता है, तो उन्होंने एक पॉइंट नोटिस करा। उस पॉइंट के अंदर उन्होंने देखा कि ये साइकिल चलाने में बहुत इंटरेस्टेड है, और जब ये साइकिल चलाता है तो हमारे पड़ोस का एक मोटा सा और एक बड़ा सा, एक हैंडी, मतलब काफी हेल्दी बच्चा इसकी साइकिल ऐसे मार पीट करके छीन लेता है। उसी पॉइंट को पकड़ के उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर उससे पूछा, बेटे बताओ तुम चाहते हो कि तुम साइकिल चलाओ खूब ज्यादा? उसने कहा ऐसी बात है बिल्कुल। उसने कहा तुम चाहते हो कि तुम पड़ोस को तुम्हें चिट्टू बिट्टू मार के पीट करके धकेल करके वहां से हटा देता, तुम कुछ ऐसे बन जाओ कि अगर वो तुम्हें हिलाना भी चाहे ना तो वो खुद जाके गिर जाए, लेकिन तुम्हें हिला नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसने कहा ठीक है, तुम चाहते हो कि कल को तुम साइकिल चलाओ तो पूरी कॉलोनी के बच्चे भी आ जाए तुमसे, और सारे घर तुम्हें अगर मारना पीटना शुरू कर दे, किसी के बच्चे सब मिलकर भी तुम्हें साइकिल से उतार नहीं पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा तुम्हें ये खाना पड़ेगा, अगर तुम ये खाओगे तो इतने जाइंट बन जाओगे, इतने हेल्दी हो जाओगे, तुम्हारी हेल्थ ऐसी हो जाएगी, फिर तुम्हें जो पड़ोस का बच्चा है वो जो चिंटू है उसमें खींच नहीं पाएगा, साइकिल से खींच कर धक्का नहीं दे पाएगा, उतार नहीं पाएगा। जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बजाय उस बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बाद क्लिक कर गई, उसे समझ में आ गया। उसे अभी ये नहीं दिख रहा था कि मेरा बाप मुझे एक बड़ा महान और एक बड़ा लंबा चौड़ा रेसलर बना देना चाहता है, उसे नहीं दिख रहा था कि मेरी जो माँ है वो सारा का सारा राशन मेरे अंदर डाल देना चाहती है। कुछ ये देखा था, अरे यार अगर मैं ये करूंगा तो मैं इतना जाइंट हो जाऊंगा, इतना हेल्दी हो जाऊंगा कि फिर मुझे पड़ोस का बच्चा धक्का नहीं दे पाएगा और साइकिल चला जाऊंगा। दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ काम कर रहे हो, आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, आप चाहे किसी प्रोफेशन के अंदर हो, जब तक आपका जो भी कस्टमर है, चाहे वो आपके प्रोफेशन में हो, चाहे आपकी सर्विस में हो, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, जो भी दूसरी साइड का बंदा है, जब तक आप उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं करोगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नजरिया उसके ऊपर नहीं थोपना है, इम्पोज नहीं करना है, अपनी सोच को बिल्कुल बाहर निकल दो, अपने जूते में बाहर निकल करके आओ, बल्कि ये देखो कि उसे क्या चाहिए, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है। आप उसकी एक्सपेक्टेशन को फील करना शुरू कर दोगे और फुलफिल करना शुरू कर दोगे, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, चाहे बहुत सारा पैसा हो, चाहे बहुत सारा नेम फेम हो, चाहे बहुत सारी गर्लफ्रेंड हो। हम क्या करते हैं, जाकर के प्रपोज करते हैं मुझे तू चाहिए। अबे बल्कि ये देखो तो उसे क्या चाहिए। अगर आपने उसे ये रियलाइज करा दिया कि उसे जो चाहिए वो सब आपके अंदर है, तो मैं प्रपोज करने की जरूरत पड़ेगी ना। वही प्रपोज। हम क्या करते हैं, मुझे ये चाहिए, इसके अंदर वो सब है जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, तो ये मुझे चाहिए। आप इसको उल्टी तरीके से करना शुरू करो, बल्कि ये देखो, इस चीज के ऊपर रिसर्च करो कि इसे क्या चाहिए, और इसे जो चाहिए उसे ये चीज करा दो, वो सब तुम्हारे अंदर है। वही प्रपोज याद रखना, कभी नहीं करना है। नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे, लिसनिंग टू लर्न। No one can possibly know everything. Listening to others is the single best way to learn. जितना भी आप लाइफ के अंदर सीखते हो, उसमें से 75% इम्प्रूवमेंट आपका होता है आपके कानों के जरिए सुन करके। यस। और बाकी 25% जो आपका इम्प्रूवमेंट होता है वो आपका पढ़ करके, देख करके, इन दोनों से होता है। 75% से ज्यादा जो हम चीजें सीखते हैं वो हमारे कानों के जरिए हमें सिखाती है। लाइफ के अंदर जो भी आप आज की तारीख में कर रहे हो, अगर आप अपने पिछले 5 से 10 सालों को देखोगे तो आप एक चीज रियलाइज करोगे कि जो भी आप आज करते हो कहीं ना कभी आपने सुना था किसी के मुंह से। यस सर। कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके कानों में गया था, आपने
वैसा करा, कुछ ना कुछ सेम वही चीज। लाइफ के अंदर 75% से जो ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है, 75% प्लस का इंप्रूवमेंट वो सुनने से होता है। और सुनना भी दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव लिसनिंग, होती है पैसिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग वो कोई बोल रहा है, मैं इससे बातचीत कर रहा हूँ, कान में आई तो नहीं। एक्टिव लिसनिंग वो कि आपके सारे के सारे सेंसेस उस बंदे के ऊपर है, और एक्टिव लिसनिंग से जूस निकल करके आता है। पैसिव लिसनिंग क्या होती है, गन्ने को कोल्हू से एक बार निकाल देती है, जो बचा रहेगा, जो आगे वो आ गया। एक्टिव लिसनिंग कोल्हू में से गन्ने को 4-5 बार निकालती है। आपने देखा होगा जब भी गन्ने का जूस बनता है तो कोल्हू में से गन्ने को एक बार नहीं निकाला जाता। कितने लोगों ने गन्ने का जूस बनते हुए देखा है? विदेशी होगा। ओके फाइन, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब गन्ने को एक बार निकाला जाता है, फिर दोबारा निकालना, फिर तीसरी बार निकालना। एक्टिव लिसनिंग वही काम करती है। आपके जो भी आपके वर्ड कानों के अंदर जा रहे हैं, जो भी मैटर कानों में जा रहा है, उसका निचोड़ खींच लेती है बिल्कुल। तो सेम वही है, आपके सारे सेंसेस जब होंगे तो उतना ही बेहतर आपकी इंप्रूवमेंट कर पाओगे। और आपको दूसरे को सुनने के लिए लिसनिंग नहीं करनी है, बल्कि अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आपको देकर के जाएगा जो आपके काम आने वाला नहीं। एक चोर भी है तो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, भले चोरी नहीं सिखाएगा, कुछ ना कुछ आप हर एक बंदे से दे सकते हो। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपके अंदर सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए, आपके अंदर एक मैग्नीफाइंग एटीट्यूड होना चाहिए। आप किसी भी जगह से कुछ भी ढूंढ सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपकी नजर कैसी है, आप कहाँ से क्या चीज खोज रहे हैं। दूसरी चीज, मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा किसी को सुनना समझता है, एक इंग्लिश में कहावत है कि लाइफ के अंदर सारी चीजें हम अकेले नहीं जानते, और कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता कि जो अकेले में मास्टर बन सकता है। उसे कुछ ना कुछ कभी ना कभी किसी ना किसी से सीखना शुरू होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी सोच आपकी जो फिलॉसफी है, थिंकिंग है, वो इतनी हार्ड बन गई कि भैया मैं सिर्फ अपने दोस्तों को सुनूंगा, है ना, मैं सिर्फ अपने टीचर्स को सुनूंगा, मैं सिर्फ अपने सपोज पेरेंट्स को सुनूंगा, ट्रेनर्स को सुनूंगा, तो आप इतना इम्प्रूव नहीं हो पाओगे। एक बार आपने एक लिसनिंग एटीट्यूड, लिसनिंग टू लर्न एटीट्यूड, है ना, कि मैं हमेशा जब भी लिसनिंग करूंगा तो कुछ सीखने के नजरिए से करूंगा। जितना बेहतर लर्नर उतनी बड़ी सक्सेस। जिस दिन लर्निंग स्टॉप उस दिन सक्सेस स्टॉप। हमेशा याद रखें कि जिस दिन आपकी लर्निंग रुक जाती है उस दिन आपकी सक्सेस खत्म होना चाहिए, रुकना चाहिए। जब तक आप सीखते रहोगे उस दिन तक इम्प्रूव करते रहोगे, और जिस दिन सीखना बंद कर दो उस दिन आप सीखते। इसके नीचे एक क्वेश्चन लिखा है, आप लोगों को भी पता चलेगा कि आप कितने बेहतर लिसनर हो, कितना बढ़िया आप लिसनिंग करते हो। डू यू आस्क क्वेश्चंस एंड वेट फॉर द आंसर? आप जब लोगों से बातचीत करते हो, और जब बातचीत करते हो तो बातचीत के दौरान क्या आप उससे क्वेश्चन भी करते हो? और अगर क्वेश्चन करते हो तो क्या आंसर का वेट करते हो या अपनी बात आगे शुरू कर देते हैं? अगर नहीं करते हो तो वेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। करते हो तो फिर ऑलरेडी महान हो। नेक्स्ट देखेंगे, डू यू रेस्पॉन्ड क्विकली एंड डायरेक्टली टू द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड? लाइफ के अंदर दिक्कत क्या होती है, हमसे जब क्वेश्चन भेज जाता है पूरी एक्सप्लेनेशन देते हो उसकी, डायरेक्ट क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट नहीं डालते उसका, है ना। जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका रिप्लाई आपको देना है डायरेक्टली, उसको ही रेस्पॉन्ड करना है डायरेक्टली। क्या पूछा गया, आगे पीछे की बात नहीं करनी है, पहले आप रिप्लाई दे दो, वो बात अलग है कि बाद में उसकी आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, पहले एक्सप्लेन नहीं करना है ना। पहले आपको उसका रिप्लाई करना है, जो उसकी भूख है पहले उसकी भूख को शांत करना है, फिर बाद में उसको हम पैसा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, does the other person feel you are listening actively to him or her? आप में से कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग, आपको हाथ नहीं खड़ा करना है, तो फील करना अपने अंदर, आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं, चाहते हैं कि यार ये कुछ बोले, कुछ ना कुछ कहे, आप फील करोगे। अगर आप उस लेवल की पर्सनैलिटी हो, महान हो, मैं भी सीखना चाहूँगा, नहीं हो तो आपको अपने आप को चेंज करना है। आपको लोगों को फील कराना है कि हाँ, जब भी आप सुनते हो तो आप उन्हें बहुत ध्यान से सुनते हो, उनकी बातों को याद रखते हो, और बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ है, डिस्टर्बेंस के साथ नहीं कि हाँ ठीक है बोलते रहे, देखिए मोबाइल के अंदर दूसरे पर, हाँ ठीक है बोलता रहे, दोस्त से बातचीत कर रहे हैं, अपने काम निपटा रहे हैं, हाँ ठीक है बोलते रहे। एक्टिव लिसनिंग का मतलब कि आप अपने कामों को पॉज करके, हाँ भाई बता क्या दिक्कत क्या कही, आप जितना एक्टिवली सुनते हो, जितना ज्यादा आप एक्टिव लिसनर बनते हो, उतना ही ज्यादा आपको दूसरा कोई सुनाना पसंद करेगा, जितना ज्यादा कोई आपको सुनाना पसंद करेगा, दैट अल्टीमेट गोल आपके रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए। जितना आपकी रिलेशनशिप मेंटेन होगी उतनी बड़ी सक्सेस आपके साथ में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसके नीचे, लिसनिंग इज स्टिल द बेस्ट वे टू लर्न। लिसनिंग से बेहतर कोई तरीका नहीं होता सीखने का। जितना आप सीखोगे, बढ़िया लिसन करके सीखोगे। लाइफ के अंदर अगर मैंने कुछ इंप्रूवमेंट लिया, अभी थोड़ा बहुत मैं इस इंप्रूवमेंट को अपने मेजर करता हूँ, अगर मैंने थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट लिया, जो भी मैंने इंप्रूवमेंट लिया, वो सारा का सारा इंप्रूवमेंट सिर्फ लिसनिंग से लिया।
75% से 80% इंप्रूवमेंट मेरा सुन करेंगे। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये बंदा मेरी एज से कम है या एक्सपीरियंस से कम है। मैंने उससे भी सीखना शुरू करा जो सिर्फ 5 से 6 साल का बच्चा था, है ना। मैंने उससे भी सीखना शुरू करा जो मेरी लाइफ में है ही नहीं। सपोज मैं उसकी मूवी देख रहा हूँ, सपोज मैं उसकी प्रेजेंटेशन देख रहा हूँ, मैंने उससे भी सीखना शुरू करा जो आज की तारीख में 7 समुद्र पार बैठा, मैं उसकी बुक पढ़ रहा हूँ। मैंने उससे भी सीखना शुरू करा जो मेरी लाइफ के अंदर है, मेरा स्टूडेंट है, मेरा जूनियर है ना, मेरा छोटा भाई है, मेरी छोटी सिस्टर है। हर एक बंदे से जो आप बीच में का ये सारे बैरियर, गैप, डिस्टेंस हटा देते हो, सिर्फ सीखना है जी। सिर्फ सीखना है। जितना बड़ा आप सीखने वाले बन जाते हो उतनी ही बड़ा आप इंसान बन जाते हो आने वाले टाइम में, चाहे वो आप प्रोफेशनल लाइफ की बात कर लो या पर्सनल लाइफ की। सीखना है सबसे, ठीक है, लिसनिंग एक्टिवली और लर्निंग एटीट्यूड के साथ में।